हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुभा पांडे अनुभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपने नए वीडियो के साथ आई हूँ। इसमें मैं आपको क्रिसमस ट्री बनाना बताऊंगी। यह ट्री कैसे बनेगा, इसके लिए मैं ग्रीन कलर का ऊन ली हूँ और 1.5 mm का क्रोशिया लिया है। इसी से मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैं 2 रंग का ऊन का प्रयोग की हूँ, ग्रीन कलर और ये ब्लैक कलर, और इसमें मुझे स्टार भी लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मेरा वीडियो एंड तक देखें और देखने के बाद आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलिए इसको मैं बनाना बताती हूँ। यह कैसे बनेगा, तो इसको बनाने के पहले यहाँ इस तरह से पहले मैजिकल बना लेते हूँ। इस तरह बनाने के बाद मैं एक चेन ले लूँगी, हाफ क्रोशिया, चार बार बुनाई करूँगी। 1 2 बार हो गया, 2 3 और ये 4 बार बुनने के बाद अब मैं 4 बार बुनने के बाद अब एक बार मैं फिर इसी बुने हुए फंदे पर मैं एक बार फिर से हाफ क्रोशिया बुन दूंगी। इस तरह से बुन दूंगी और बुनने के बाद इस धागे को पकड़ करके इस तरह से खींच देना है। और खींचने के बाद यहाँ मैं फिर हाफ क्रोशिया एक बार बुन दी, फिर मुझे एक बार और बुनना है। 2 बार हुआ। 2 बार बुनने के बाद तीसरी बार मैं इधर जो बुनाई की हूँ इस पर एक बार बुन लूंगी। बुन करके इस तरह से खींच लूंगी। अब मैं यहाँ एक चेन ले लूंगी। एक चेन लेने के बाद इस तरह से पलट देना है। पलटने के बाद अब मैं यहाँ हाफ क्रोशिया ही बुनाई कर रही हूँ। इस तरह से पलट देने के बाद ये मेरा ऊपर का जो चेन है, इस चेन के आगे वाले भाग में मैं इस तरह से एक बार बुनाई करूँगी। फिर दूसरी बार में एक ही फंदे में मैं 1 और 2 बार बुनाई करूँगी। ये मैंने किनारे पर एक चेन ले लिया है, तो एक चेन लिया और एक हाफ क्रोशिया बुनाई की, तो इधर भी 2 फंदा हुआ और बीच में मैं एक फंदे में ही 2 बार बुनाई की हूँ। तो अब आगे वाले फंदे को मैं एक बार हाफ क्रोशिया और फिर एक बार हाफ क्रोशिया ही बुन दूँगी। और यहाँ मैं एक चेन ले लूँगी। एक चेन लेने के बाद इस तरह से इसे पलट देना है। इसको पलटने के बाद अब फिर उसी तरह से अब ये मेरा आगे वाला जो हिस्सा है इसमें से मैं इस तरह से बुनूंगी। 1 2 बार बुनाई करना है। और तीसरे वाले चेन में मैं 2 बार बुनाई करूंगी, 1 और 2। और फिर बाकी बचे हुए फंदे को मैं हाफ क्रोशिया 1 और 2 बार बुन दूंगी। फिर चेन एक ले करके और इस तरह से धागा पलट देना है और आगे से इस तरह से बुनाई करना है। 1 2 और 2 बार मैं बुन दी। अब तीसरी बार वाले फंदे में मैं 2 बार बुनाई करूंगी।
2, फिर 1 2 और ये तीसरी बार वाला मैं बुन लूँगी हाफ क्रोशिया इस तरह से। फिर एक चेन लेकर के इस तरह से धागा पलट देना है, इसे मैं पलट दूँगी। अब मैं हाफ क्रोशिया से ही बुनाई होगी। 1 2 3 बार बुनने के बाद अब चौथे वाले फंदे में मैं इस तरह से 2 बार बुनाई करूँगी, 1 और 2। फिर बाकी बचे हुए फंदे को मैं इस तरह से बुन लूँगी। फिर एक चेन लेकर के इस तरह से पलट देंगे। दो 3। अब चौथे फंदे में 1 और 2। फिर बाकी बचे हुए फंदे को मैं हाफ क्रोशिया से बुन लूँगी। इसी तरह से ही मेरा दोनों तरफ से बीच में बढ़ता हुआ फंदा जाएगा इस तरह से। इसमें से बढ़ता हुआ इस तरह से यहाँ से मैं बढ़ाते हुए फंदा जाऊँगी। चलिए तब इसको आगे का कंप्लीट करते हूँ। दोनों तरफ से ये 3 फंदे से शुरू हुआ है तो फिर बीच में बढ़ा 5 हुआ, 1 2 3 करके इसी तरह से बढ़ाते हुए अब मेरा ये 4 फंदा था। अब चौथे फंदे में मैं बढ़ाऊंगी। देखिए बिना चेन लिए हुए ही किनारे पर मैं एक चेन ले ली हूँ और अभी इस चेन में इस तरह से हाफ क्रोशिया करते हुए 1 2 3 4 बार बुनाई कर ली। अब 5वीं में मैं बढ़ाऊंगी, 2 बार बुन दूंगी। 1 बाकी बचे हुए फंदे को इस तरह से मैं कंप्लीट कर लूंगी। हाफ क्रोशिया ही बुनना है। अब एक चेन ले लेना है, चेन ले करके इस तरह से पलट दूंगी। 1 2 3 4 और ये 5वां है मेरा। पांचवें वाले फंदे में मैं 2 बार बुन दी। अब बाकी बचे हुए फंदे को मैं हाफ क्रोशिया ही बुनना है। इस तरह से बुनाई करना है। अब एक चेन लेकर के इस तरह से पलट देना है। पांच बार बुनने के बाद छठे वाले फंदे में मैं 2 बार बुन दूंगी। 1 2 और ये 3 ये 4। अब यहाँ मैं एक चेन ले लूंगी और इस तरह से इसको पलट दूंगी। तो ये मेरा बीच में ही बढ़ाना है फंदा इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं बनाई हूँ और बीच में फंदा बढ़ता हुआ जाएगा। तो इसका लाइन कितना है आप देखिए इस तरह से। तो ये 2 का 1 लाइन हुआ। 2 बार बुनने के बाद 1 लाइन बनता जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। 9 लाइन का मतलब हुआ 2 बार इसको
18 लाइन में बुनाई की हूँ। मेरा 18 रो है, 18 रो। ये जो डिजाइन बन रहा है ये 2 लाइन में एक बार बनेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा काफ़ी पतला ऊन है, इसलिए इसको मैं बड़ा बनाऊंगी थोड़ा। ये मेरा 9 लाइन का है, ये मेरा 9 लाइन तैयार हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी, तो इसको मैं 14-15 लाइन कर देती हूँ। काफ़ी पतला ऊन है ये और हल्का भी रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चेन ले ली हूँ। चेन लेने के बाद इस तरह से आगे वाले हिस्से में मैं सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया है, इस तरह से बनाते हुए बार बुन दूंगी। इस तरह से बीच में ही फंदा बढ़ता जाएगा। बहुत काफी अच्छा लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरा ये कंप्लीट हो गया। मैं आखिरी लाइन बना रही हूँ। तो यहाँ किनारे पर मैं एक चेन ले ली हूँ। अब इस तरह से किनारे पर एक फंदा इस तरह से बुन लूंगी। ये मैं 12 फंदा बुन लूंगी। 11 और ये 12 फंदा बुनने के बाद 13वें फंदे में मैं 2 बार बुनाई करूंगी। 1 2 बार बुनने के बाद अब फिर किनारे पर बचे हुए फंदे को इस तरह से हाफ क्रोशिया ही मैं पूरा लाइन बुन लूंगी। 2 इस तरह से पीछे वाले फंदे को इस तरह से पूरी रो बुन लेने के बाद लास्ट में एक फंदा इस तरह से मैं नोट लगा दूंगी। इस तरह से बुन करके और यहाँ मैं इस तरह से बंद कर दूंगी। बंद करने के बाद यहाँ मैं इसे काट देती हूँ। काट करके इसको खींच देना है इस तरह से कि ढीला ना हो। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये मेरा तैयार हो गया। यहाँ नीचे से मैं ये वाला जो है ऊन लटका हुआ इसको भी काट करके निकाल दूंगी। अब यहाँ मैं इस तरह से बीच में ब्लैक कलर के ऊन से यहाँ बना दूंगी और यहाँ भी बनाना है तो एकदम बीच में हो। ये बीच वाला जो फंदा 2 बार बुनी थी यहाँ
और एक फंदा किनारे से लेकर के और एक फंदा यहाँ से लेकर के ब्लैक कलर के ऊन से पहले इस तरह से मैं कर लूँगी, नोट बना लूँगी। और नोट बनाने के बाद देखिए ये बीच में जो मैं 2 फंदा बढ़ाई हूँ, इसके एक फंदे किनारे से मैं इस तरह से यहाँ 1 2 और 3 किनारे पर 3 चेन ले ली और यहाँ दूसरे वाले फंदे में 1 और 2 बार में खींच लूँगी, फिर 1 चेन ले लूँगी, फिर यहाँ मैं दूसरे वाले फंदे में इस तरह से बुन दूँगी 1 और 2 और फिर 1 चेन ले लूँगी और एक बार मैं और बुन दूँगी। किनारे पर मैं यहाँ 3 जाली बनाई चेन बनाई थी, 3 चेन बनाई थी। अब बाकी 3 बार मैं बुनाई की हूँ। 3 बार बुनाई करने के बाद यहाँ मैं इस तरह से 1 चेन ले करके और पीछे पलट करके यहाँ मैं इस तरह से यहाँ पीछे ले जा करके मैं उनको काट दूंगी। यहाँ इसको भी मैं काट दूंगी। इस तरह से काट दूंगी और यहाँ इधर भी मेरा लटका हुआ है, इसे भी मैं काट दूंगी और काट करके इस तरह से ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा।